है और न्यायालय ने कहा कि इसे सचिन का घर छोड़कर कहीं जाने और रहने की इजाजत नहीं है। जब तक उनकी पूरी तरह से जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो सचिन के साथ रहे। वहीं हम बात करें जेवर सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन के न्यायाधीश नजीम अकबर ने कहा है कि लगातार कहानी जारी है, जांच जारी है, अब जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी ना हो वो उसके साथ रह सकती है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हमारा चर्चा करने का केंद्र बिंदु है वो है भारत पाकिस्तान। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारी चर्चा, हमारा एपिसोड पाकिस्तान पर न बने ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आजाद हुए, विभाजन हुए भारत के 70 बरस गुजर गए, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ नजदीकियां हैं जो हमेशा चर्चा का केंद्र बिंदु बन जाती है। आपने एक फिल्म देखी होगी प्रीति जिंटा, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की वीर ज़ारा। वीर ज़ारा की कहानी आप देखे होंगे कि वीर ज़ारा भारतीय डिफेंस सेवा में थे और वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो इश्क में गिरफ्तार होकर वो पाकिस्तान चले जाते हैं। आपने ऐसी कई नॉवल पढ़े होंगे, ऐसी कई कहानियां पढ़ी होंगी। ये कहानियां हैं, फिल्मी हैं, रुपहले पर्दे हैं, मगर ये असल में हो तो आप इस पर क्या बात करिएगा। जी हाँ, एक ऐसी ही कहानी घटित हुई है। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर शारजा से उड़ान भरती हैं, नेपाल आती हैं, फिर नेपाल से हिंदुस्तान आती हैं, हिंदुस्तान के वो नोएडा पहुंचती हैं, वहां पहुंचकर अपने आशिक सचिन से मुलाकात करती हैं। कहा जाता है कि इन दोनों का जो मसलसल जो मुलाकात है, जो बातचीत है, जो शुरू होती है वो 2019 से शुरू होती है। 2019 में दोनों पबजी गेम खेलते थे ऑनलाइन गेमिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे को देखा था, न जाना था। ऑनलाइन में गेम खेलते वक्त दोनों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और धीरे धीरे ये प्रेम जो है वो परवान चढ़ता चला गया। वो जो सीमा हैदर है वो 4 बच्चों की मां है। उसका पति जो हैदर है वो सीमेंट का काम करता है शारजा में। कहा जाता है दोनों की अनबन थी, दोनों की पटती नहीं थी, दोनों की बनती नहीं थी। जिंदगी में असली वफादार की तलाश में, असली प्यार की तलाश में उड़ान भरती है, नेपाल आती है, नेपाल से फिर वो भारत आती है, लेकिन भारत में खुफिया एजेंसी के तंत्र के कान खड़े हो जाते हैं। उसे, उसके 4 बच्चों के साथ, उसे, सचिन को और उसके पिताजी नेत्रपाल को, तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। बताया जाता है कि इनको गिरफ्तार फरीदाबाद के वल्लभगढ़ से किया जाता है। इस महिला के बारे में बताया जा रहा है कि यह महिला फर्राटेदार हिंदी और अंग्रेजी बोलती है और लिख भी लेती है। इसके पास 6 पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, कॉल डिटेल्स पुलिस ने खंगाली है। पुलिस ने भारत आने की उसकी तमाम जानकारियां भी ले ली है और यह भी जांच कर रही है कि किस जासूसी हरकतों से क्या वो लवरेज होकर आई है। इनकी मुलाकात मैंने पहले ही बताया कि ऑनलाइन पबजी में हुई थी। पुलिस ने पीसी में बताया कि ये कहती है कि ये सचिन से प्यार करती है, भारत में ही रहना चाहती है और भारत में सचिन से शादी कराने की इसने भारत सरकार से अपील भी की। वहीं डीसीपी में बात करें, डीसीपी साद मियां बोलते हैं कि वही बात जो 2019 से पबजी खेलने में मुलाकात हुई, इसकी बातचीत जो है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से होती थी और धीरे धीरे नजदीकियां बननी शुरू हो गई। सीमा 2023 में भी भारत आई थी। वो शारजा होते हुए काठमांडू सचिन से मिलने आई थी। 7 दिन वो होटल में रहे और फिर वो सचिन से मिली काठमांडू में, फिर वो पाकिस्तान वापस चली गई। फिर वो दोबारा भारत आई, ट्रेवल वीजा पर आई। ट्रेवल वीजा पर इस बार वो अकेले नहीं आई, इस बार वो अपने पूरे 4 बच्चों के साथ आई। नेपाल आई, नेपाल से बस होते हुए वो रघुपुरा सचिन के पास पहुंची। कहा जाता है
कि इस दौरान नेपाल की जो ट्रेवल एजेंसी है जिन्होंने भारत पहुंचाया उनसे लाखों रुपए की डिमांड की थी। उन्होंने उस डिमांड को पूरा करते हुए अपने पाकिस्तान का एक प्लॉट 12 लाख रुपए में बेच दिया। वो पूरे पैसे खर्च किए, एजेंट ने बस में बिठाया और लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से वो सचिन से संपर्क में बनी रही और लगातार उसे अपना लोकेशन भेजती रही। सचिन उसका लोकेशन ट्रेस करता रहा और सूत्रों के बताएं तो भारतीय सीमा में ही उसने ईद भी मनाई थी। इस दौरान उसने अपने रिश्तेदारों से भी बात की। इसके पास से 4 फोन से इंडिया में से इन्होंने बात की है। करीब 200 की कॉल रिकॉर्डिंग भी इसकी पाई गई है और खुफिया एजेंसियों द्वारा। इतनी बड़ी हिम्मत करके दिखाने वाली, इतनी बड़ी गट्स रखने वाली महिला बताती है कि ये मात्र 10वीं तक पढ़ाई की है, 10वीं से ज्यादा इसने पढ़ाई नहीं की है। इसके बाद शादी के 2 वीडियो मिले हैं, 4 मोबाइल फोन, 1 सिम कार्ड, 1 टूटा मोबाइल, परिवार के पास से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड, 6 पासपोर्ट और 5 वैक्सीन कार्ड भी बरामद हुए हैं। ये गोरखपुर टू काठमांडू बस टिकट ली, पाकिस्तान के पास नेशनल गोरखपुर काठमांडू का बस का टिकट मिला, पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ के कागजात भी मिले हैं। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे लेकर जो आई हैं उनके नाम हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूं। फरहान, फराह, फरीहा। खबर तो ये भी आ रही थी कि ये जो बच्चे हैं, जो इनके साथ चारों बच्चे आए हैं, ये इनके नाम परिवर्तन भी कराने जा रही थी और जो सचिन साहब हैं इनके आधार कार्ड भी बनवाने जा रहे थे। डीसीपी जो है बच्चे समेत मां को जेल भेज दिया था और लुक्सर जेल नोएडा में वो शुक्रवार को जेल भेजा गया था बच्चे समेत इन्हें। फिर शनिवार को लुक्सर जेल नोएडा से सुबह रिहा किया गया। रिहा कराने के बाद ये रघुपुरा पहुंची और शुक्रवार को इन्हें जेल भेजा गया था। कस्बा मोहल्ला मीना ठाकुराना में जब ये आई तो इनका परिवार वालों ने स्वागत भी किया। ये कहती है कि भारत की कानून व्यवस्था अच्छी है, भारत की कानून बेहद अच्छी है, भारत की कानूनी जो तरीके हैं बहुत अच्छे हैं। वो भारत में आई है, भारत के लोगों से इन्हें प्यार मिला है और ये भारत में ही रहना चाहती है और ये भारत में ही शादी करना चाहती है। इसके पास जो जांच एजेंसियां हैं जांच की है, इसके तमाम दस्तावेज जो बरामद किए हैं, इसके पास इसका जो नेशनलिटी है वो तो बरामद हुआ ही है, लेकिन इसके पास कोई ऐसी चीज अभी तक नहीं मिली है जो लगता हो कि भारत की खुफिया एजेंसी, भारत की कहानी या भारत के प्रति किसी तरह की भावनाएं उस तरह से ओतप्रोत कोई कहानी का अभी तक इसके पास से कोई सबूत नहीं मिला है। इसे न्यायालय भी शुक्रवार को भेजा गया, जेल भी भेजा गया। उसमें जेल में सचिन के पिता जो हैं बात करें नेत्रपाल जी, उन्हें भी जेल भेजा गया और इसे भी जेल भेजा गया। फिर जो है इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। ऐसा कोई आपत्तिजनक चीजें जो है इनके पास से अब तक बरामद नहीं हुई। वो भारत में रह रही है, वो भारत में रहना चाहती है, भारत में ही शादी करना चाहती है। वो कहती है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील कर रही है कि उसे भारत की नागरिकता दी जाए। वो कहा जा रहा है कि मंदिरों में पूजा अर्चना भी कर रही है, वो भारत में शादी करना चाहती है, वो गंगा स्नान करना चाहती है, गंगा स्नान करके वो हिंदू धर्म अपनाना चाहती है, उसके बच्चों का भी हिंदू धर्म में प्रवेश करना चाहती है। इस तरह की बातें कही जाती है। कहानी तो कुछ सिला एक ऐसा भी है जिसमें कहा जा रहा है कि ये नेपाल के काठमांडू में सचिन के साथ शादी कर ली थी, वहां पर इन दोनों ने शादी कर लिया था और दोबारा इसको पुष्ट करने के लिए, उसको अंगली जामा पहनाने के लिए, इसको न्यायालय द्वारा शादी को पुष्ट करने के लिए भारत में भी शादी करना चाहती है और वो यहां पर कोर्ट मैरिज करना चाहती हैं और सीमा जो है हिंदू धर्म अपना लेना चाहती है। न्यायालय का कहना है कि इसके पास से कोई जासूसी के सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए कोर्ट ने इसे जमानत दे दी है और न्यायालय ने कहा कि इसे सचिन का घर छोड़कर कहीं जाने और रहने की इजाजत नहीं है। जब तक उनकी पूरी तरह से जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो सचिन के साथ रहे। वहीं हम बात करें जेवर सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन के न्यायाधीश नजीम अकबर ने कहा है कि लगातार कहानी जारी है, जांच जारी है, अब जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी ना हो वो उसके साथ रह सकती है। वहीं इनके वकील पराशर ने कहा है कि अब तक इनके पास कोई भारत विरोधी कोई बातों वाला कोई सबूत नहीं मिला है, कोई कहानी नहीं मिली है,
इसलिए इस पर जांच तो चलती ही रहेगी, लेकिन ये सचिन के साथ रह ही सकती है। लेकिन ये कहानी आने के बाद पूरे भारत में, पूरे यूपी में, पूरे नोएडा में ये कहानी चर्चा का विषय वस्तु हो गई थी। एक महिला अपने 4 बच्चों को साथ लेकर भारत आ जाती है और भारत के युवक से वो शादी करना चाहती है, और उसके परिवार वाले, उसके पिता भी जो हैं उनको भी जेल भेज दिया जाता है। पूरा तमाम जांच वूच चलती है, तमाम कहानी चलती है, कहानी का चरित्र यहाँ गढ़ता है और तमाम बातें होती हैं, लेकिन ऐसी कोई सबूत नहीं मिलती कि जो भारत विरोधी बातें होने की नजर आए। ऐसी कुछ महिला के साथ चीजें होती नजर नहीं आती है। और हम दूसरी बात करें, इसके हम पति की बात करें, इसका पति हैदर जो शारजा में रहता है, सीमेंट का काम करता है, वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसको बहुत चाहता था, उससे उसका बहुत लगाव था। इन दोनों की शादी हुई थी, इनके 4 बच्चे थे। वो पैसा कमाने के चक्कर में आ गया था, शारजा आया था, वो उससे बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि पैसे कमाने थे, परिवार चलाना था। वो उसे बहुत चाहता है और वो अपील करता है पाकिस्तान सरकार से और भारत सरकार से कि सीमा को पाकिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन सीमा कहती है कि उसका पति उसका तनिक भी देखभाल नहीं करता था, वो उसके साथ जाति करता था, वो उसको प्रताड़ित करने के लिए पाकिस्तान बुला रहा है, वो प्रताड़ना से बचना चाहती है, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। वो उसे बुला रहा है, लेकिन इसके क्या मायने हैं, उसने दूसरा निकाह कर लिया है, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। तो कहानी का एक अलग ही किरदार, अलग ही रंग, अलग ही जायका यहाँ पर प्रतीत होता नजर आ रहा है। कहानी यहाँ पर बिल्कुल अलग तरह से ही होते नजर आ रही है। अलग कहानी यहाँ पर देखने और पढ़ने और सुनने को मिल रही है कि नोएडा और ऑनलाइन गेम, कहानी, गिरफ्तारी, इश्क और शादी, ये कहानी यहाँ पर लगातार बढ़ते और चलते जा रही है। कहानी बिल्कुल फिल्मी है। अगर बॉलीवुड वाले इस पर एक फिल्म बनाए तो इस पर एक सुपरहिट फिल्म बन सकती है। ये कहीं ना कहीं ये कहानी पूरी तरह से बॉलीवुड या फिल्म कहानी की तरफ प्रतीत होती नजर आ रही है। तो यहाँ सीमा हैदर हैं जिनकी हम बात कर रहा हूँ, जिनके 4 बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है तो सचिन की हम बात करें, बिना किसी से बताए, बिना किसी से कहे, बिना किसी से छुपाए उन बच्चों का वो आधार कार्ड बना रहा था। वो तमाम बातें धीरे धीरे एक्सपोज होती चली गई, प्रशासन के पास गई, लेकिन प्रशासन के पास इनके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिले। अब देखना है कि ये कहानी और कितना आगे बढ़ती है, ये चरित्र कितना और आगे बढ़ता है। ऐसे न्याय पर फौरी तौर पर तो जांच में कुछ नहीं मिला है। अब देखना है कि प्रशासन इनको लेकर कहानी में और क्या आगे निकल कर सामने आता है। रही बात इनकी चाहत की, तो देखना होगा कि ये चाहत आखिर कितने दिनों तक बरकरार रह पाती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपने जरूर बताया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप भी सुझाव दे सकते हो। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।